बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम पीरा फोर्स के साथ उन अनासर के गिर्द घेरा तंग करेंगे जो फ्रूट्स को स्टॉक करने में मुलविस हैं, जो अशिया खुदनोश शॉप्स पर जो है वो महंगा फरोख्त कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग कि जो कि एक मसनूई महंगाई करने में मुलविस हैं। पीरा फोर्स को प्राइस एक्शन के हवाले से भी जो है वो टास्क सौंपे गए हैं। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज स्टोर जहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि फ्रूट्स हो उनको जो है वो कहीं रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, जस्ट बिकॉज एक आर्टिफिशियल मसनूई जो है वो शॉर्टेज क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, ताकि जो है वो महंगाई आ सके, चीज़ें जो है वो उसके बाद महंगी हो सकें। बहरहाल इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि पीरा फोर्स के साथ जो है वो ऐसे लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जाए जो कि मसनूई महंगाई करने में मुलविस हैं, और ख़ास तौर पर हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे कि कैसे वो फ्रूट्स जो नायाब हैं वो कैसे कोल्ड स्टोर में पेटियां लाखों की तादाद में पड़ी हुई हैं। हमारे साथ पीरा फोर्स के जवान होंगे, एसडीओ होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे और आपके सामने कार्रवाई रखेंगे। को आगे बढ़ाते हैं। ताबिश महमूद भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एसडीओ पीरा फोर्स हैं, और खास तौर पर एक चीज जिसके हवाले से आज का ये ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है कि जखीरा अंदोज वो लोग जो स्टॉक कर लेते हैं और फिर उससे फायदा उठाते हैं, रमजान का माह हो या दीगर ऐसे मौके हों, तो ये चीज जारी सी बात है कानूनन एक जुर्म समझी जाती है, और इस पर जो है वो पीरा फोर्स अपना एक्शन लिए हुए है। एसडीओ पीरा फोर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से भी, आज के इन टारगेट्स के हवाले से भी बात करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये कितना बड़ा जुर्म है कि जहां पर एक चीज की डिमांड बढ़ रही है और उस के साथ सप्लाई बढ़ाने की बजाय चीजों को स्टॉक करके जो है उसकी शॉर्टेज पैदा की जाती है मसनूई तरीके से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब ये हमने स्टॉक पकड़ा है, तकरीबन 5000 इन्होंने यहाँ पे पेटियाँ जो है ना सेब की स्टॉक की हुई हैं। तो मंडी में देखें इस वक्त सेब का जो रेट है इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये जानबूझ के इस तरह होर्डिंग कर लेते हैं ताकि ये मज़ीद रेट को इंक्रीज़ करें। 5000 पेटियाँ यहाँ पे स्टॉक, ये स्टॉक की हुई हैं। हाँ जी, 5000 पेटियाँ। ठीक है, और ये मुंशी है यहाँ पे? ये मुंशी है यहाँ पे। कार्रवाई आप बढ़ाएं, मैं चाहूँगा आप सामने आ जाओ। इधर सामने, इधर आ जाओ। ये कब का स्टॉक है इधर पड़ा हुआ? सर ये पिछले माह का स्टॉक है जी। एक माह से यहाँ ये स्टॉक आपने रखा हुआ है? मतलब पिछले रमज़ान का। रमज़ान का? क्यों इतना लंबा ये रह जाते हैं स्टोर में? नहीं, पिछले मुझे ना अभी इतना इन चीज़ों मतलब नॉलेज नहीं है मुझे। अभी रिसेंटली 2 मंथ हुए हैं वो जी। अरसलान हामिद जी, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। हमारे साथ मौजूद हैं और वो जानना चाह रहे हैं यहाँ पर जो स्टोरेज जो है ये कब का पड़ा हुआ है आपके पास? ये सर हमारे पास आता है सितंबर और अक्टूबर में ना। हाँ, इसके पड़े हुए कोई 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए ना। ऐसे ये स्टॉक यहाँ पड़ा हुआ है। 7 महीने हो गए, 8 महीने। ये बलोचिस्तान से आता है, सितंबर और अक्टूबर में फ्रेश क्रॉप आती है। सितंबर और अक्टूबर में ये फ्रेश क्रॉप आती है बलोचिस्तान से, कोई 7-8 महीने हो गए। और भी है सर, ये टोटल अभी मेरे पास में इनको लिखाया हुआ था, कोई तकरीबन होगी कोई 80,000 या 90,000 पेटियाँ होंगी ना। आपका नाम क्या है? अरसलान हामिद जी, बिल्कुल। स्टॉक करना तो इस टाइम में जुर्म है। 5000 कह रहा था, ये 19,000 पेटियाँ कह रहे हैं एप्पल की पड़ी हुई हैं इनके पास। 19 ना बरदा स्टॉक किया हमने, स्टॉक किया जब फ्रेश क्रॉप आ रही थी। अभी तो जैसे मार्केट की डिमांड है ये निकल रहा है। ये तो सितंबर अक्टूबर का स्टॉक है ना, उसमें फ्रेश क्रॉप आती होती है बलूचिस्तान से ना। ये तो अब जैसे मार्केट की डिमांड है ये निकल ही जा रहा है। ये तो लेकिन देखे ना ये नहीं, ये डिमांड के मुताबिक निकाल नहीं ना रहे, यहाँ इन्होंने होल्ड किया हुआ है ना। तो फिर ये आस्ता आस्ता नहीं सर, ये हमारा तो माल ही ना, हम तो कोल्ड स्टोर की फैसिलिटी प्रोवाइड करके ना। हाँ हाँ, आपने दे रहे हैं, माल आपका नहीं है, मुझे पता है। ये तो ये माल किस क्या मुख्तलिफ फाड़ती है ना मंडी, उनका एलिजिबल उनका माल है। बिल्कुल सर, चलें ठीक है, हम क्या हम पता करवाते हैं इनका कि ये स्टॉक जो उन्होंने रखा हुआ है डिक्लेयर्ड है या अनडिक्लेयर्ड है। तो अगर ये डिक्लेयर्ड नहीं होगा तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाखों की तादाद में, हमें ये हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुख्तलिफ कोल्ड स्टोर जो थे वहाँ पर पेटियाँ मौजूद थी, सेब की पेटियाँ, दीगर फ्रूट्स की पेटियाँ, जिनको इस वक्त जो है जिनके खिलाफ पीरा फोर्स इस वक्त सरगर्म है और कार्रवाई करते हमें नज़र आ रही है। जिस तरह अभी सेल वाला दिन ज़्यादा होंगे, गाहकी ज़्यादा होंगी, बाकी पेटी आउट होंगी।
जिन्हां दी ज़्यादा आउट होंदी है वो किन्नी कुछ होंदी है? 3000 डेली हो जाती है ते जिन्हां दी घट होंदी है वो किन्नी कुछ होंदी है? वो तकरीबन हो जानी कि 1000-1200 डेली अच्छा स्टॉक कितना मौजूद है सर? 1 लाख पेटी है। 1 लाख पेटी अभी स्टॉक है। हाँ जी। तो ये जो है अपना बुध, जुमा और इतवार, इन 3 दिनों में स्टॉक ज़्यादा आउट होता है। माह रमज़ान के हवाले से भी कोई इस तरह का था कि आप लोगों ने कोई स्टोरेज वगैरह की हुई? नहीं, इस तरह नहीं होता था, इस तरह नहीं होता। कि आप इस पॉइंट को एक्सेप्ट कर जनरली ये बताएं कि ये और कितने महीने तक ये स्टॉक रहेगा? तकरीबन रमज़ान तक ही नील हो जाना सारा। अच्छा, ईद तक ये निल हो जाएगा। तो ये बात फिर साबित होगी ना कि ये रमज़ान को ज़हन में रख कर ही जिन दिनों हाँ बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, जिन दिनों में ये इसकी फसल होती है ना सेब की, उन दिनों ये मतलब स्टॉक कर माल ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अक्टूबर में ये फसल होती है। नहीं सर, इस तरह ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਅਦ एक ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। आपको एक चीज पता है कि बाहर गरीब के पास खाने के लिए सेब नहीं है, वो अगर लेना जा रहा है तो उसको 600-700 से नीचे नहीं मिल रहा। ਸਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। आपने तो रेंट लेना है, लेकिन देखें ना आप सहूलत कर ही दे रहे हैं ना। तो ये देखें इस वक्त मार्केट में 600 रुपये 500 रुपये किलो मतलब सेब बिक रहा है। तो ये इतना लाखों पेटियां यहाँ स्टॉक की हुई हैं, अगर यही मार्केट में चली जाएं तो या रेट जो ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 9ਵੇਂ-10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, तकरीबन 10वें-11वें साढ़ा 2-3 हज़ार पेटी बताएं कि इन्हीं होने के बराबर ही है ना। इन्हीं दिनों में माह रमज़ान में कितनी आपने जो है वो 6 माह है रोज़ा, कितनी जो है वो कितने निकाल चुके हैं 6 दिनों में? तकरीबन साड़ी आम एवरेज जिदा पहले निकलता साडा उदा ही माल निकलता। मतलब ये सर साडा मेरी गल सुनो, उन्होंने तो अपने आप को डिफेंड करना है ना। जब ये 9वें-10वें महीने च ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, 9वें-10वें ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਛੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ पेटी है, तो कई मंथ ला लो, 3 या 4 मंथ होए हैं, लेकिन निकलता सिर्फ ये माह रमज़ान में। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। सॉफ्टवेयर आपको केरी बात चीज करवाते हैं। से पहले डेली क्या निकलते नहीं, यही साडी रिपोर्ट नहीं कितने निकलते, कितनी पेटी निकलती? यही सर जिदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ 2-3 हज़ार ही नहीं, पहले फिर ज्यादा निकलती थी, साडी से पहले ज्यादा निकलती। ਸਾਡੇ ਕੋਲ सॉफ्टवेयर हैगा, वही ना। पहले ज्यादा निकलती थी, अब कम निकल रही है। कम नहीं, वो इसीलिए आप मेरी बात नहीं समझे। हम ये बात कर रहे हैं, पहले भी यही मसला था, अभी भी यही मसला है। बेध्यानी में सच मुंह से निकल गया। रमज़ान, चूंकि रमज़ान का माह है ये, और इसमें जो है वो चीज़ें स्टोर करना या उसको जो है वो स्टोरेज करना, ज़ाहिर सी बात है एक मसनूई तरीके से उस चीज़ की शॉर्टेज करने के मुतरादिफ होता है कि आप एक चीज़ को मार्केट से शॉर्ट कर दें और उसके बाद जनाब उसकी कीमतें बढ़ें और उससे फिर आप जो है वो मुनाफा कमा सकें, खास तौर पर उस टाइम में जब इन चीज़ों की डिमांड बढ़ती है। बहरहाल पीरा फोर्स के जवान भी हैं, SDO साहब भी हमारे साथ हैं और मुख्तलिफ जगहों पर यह कार्रवाई की जानी है। आज के इस प्रोग्राम में आपको यही दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहने वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मकसद ये है, चीज़ें इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि खास तौर पर फ्रूट्स के हवाले से रेट इससे ज़्यादा अगर वो बिक रहा है या वो स्टॉक किया गया है या फिर प्राइस जो है वो अशिया खुर्दनोश की मार्केट्स में अप एंड डाउन है या उसमें जो है फेर की जा रही है, तो उन अनासर को बेनकाब किया जाए। लोग होंगे हमारे साथ, पीरा फोर्स के जवान होंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात करेंगे। यार आप देखें, अभी हमारी सिचुएशन ये है कि गरीब को खाने के लिए बाहर फल नहीं मिल रहा, वो मिलता है तो वो कहते हैं कोई 600-700 में 100 रुपए में तो सिर्फ सेब उसको जो है। बाहर जो पेटी है ना, हम 4000 की पेटी एक बिक रही है, 4000 की 4200 की पेटी बिक रही है मंडी। अच्छा, और वैसे एक हट के जनरल आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जितना भी स्टॉक आपके पास इस वक्त पड़ा है वो क्या रमजान तक आप लोग सारा निकाल देते हैं, फिर पहला हफ्ता उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके या पहले 10 दिन उसको शॉर्ट करके अगले 20 दिन में उसको आपने निकालने? कोई शॉर्टेज नहीं हम करते, ये सारा आपको मैं ये तो आपका कोल्ड स्टोर है इनका माल, इनका पीछे इनके बैठे हैं ना जो यहाँ पे रख रही है जो ये 8-10 रोजों के बाद ना अब कमी आनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद जो तेजी आएगी वो 25। इस वक्त कितनी डेली पेटियां मंडी में जा रही हैं?
अब तक जो गई हैं ना अभी तक 1000 से नीचे ही हैं। 1000 से नीचे, अल्लाह अकबर। ये चीज़ आप ज़रा देखें कि हम खुद को मुसलमान कहते हैं, आप रखने वाले भी यहाँ पे आप कह लें कि बहुत कम ही करें 95% मुस्लिम ही हो गए। सप्लाई रोकी हुई है ना, देखना ये किधर नहीं आप मैं आपको बताता हूँ ना सर, मैं आपको बताता हूँ, जब रमज़ान शुरू होना था उस वक़्त 33-34 पेटी निकली है। उसके बाद पहले रोज़े 3200, 3300, 3400, 3500 निकली है। मैं आपको अपना रिकॉर्ड से कंफर्म कर दूंगा। अब आप कह रहे हैं 1000। सर जी अब मैंने आपको बताया है ना कि आहिस्ता आहिस्ता कमी हो सेब जो लोकल है या बाहर ईरानी वगैरह भी आपके पास? नहीं बड़ा हुआ आपके पास। क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल करना भी ज़रूरी है। ये भाई यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज जो है, इनका स्टोर जो है उसका ऑनर है, लेकिन हमने उस बंदे को पकड़ना है कि जिसने यहाँ पर चीज़ें रखवाई हैं, जिसने माल स्टॉक किया है, जिसने मसनूई शॉर्टेज करने की एक करना है। हिस्सेदार हैं ना उनके, ये भी हिस्सेदार हैं। उनके हवाले से भी एसओपीज होनी चाहिए कि भाई आपने इस टाइम तक निकाल। ये असल में ये सहूलतकार हैं। फिर आप सर सहूलतकारी होती है? नहीं सहूलतकारी नहीं आती है। हम सिर्फ एक उनके मुलाजिम हैं और जो वो हमें पर्ची भेजते हैं हम उसके मुताबिक उनका माल निकालते हैं। आप ऑनर हैं इसके? नहीं जी, मैं मुंशी हूँ। क्या इसके हवाले से एक ऐसी कार्रवाई मैं समझता हूँ कि ऐसा काम जो इस चीज़ों को रोक सके, इनके गिर्द जो है वो घेरा तंग कर सके, ताकि इन फ्यूचर इनको नहीं इंशाल्लाह ताला करते हैं इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि जो मैक्सिमम जो सप्लाई है उसको मंडी में बढ़ाया जाए ताकि जो सेब है उसका जो रेट है वो डाउन। अच्छा, आप सर इनके साथ कार्रवाई बढ़ाएं। मैं कुछ जो है अपने साथ यहाँ से पीरा के जवान लूँगा और आपको मुकम्मल तौर पर ये दिखाऊंगा कि कितना यहाँ पर जो है वो स्टॉक इस वक्त मौजूद है। आप भाई मेरे ज़रा साथ आएँ और ये ज़रा चीज़ें देखें कि बाहर खाने को सेब नहीं मिल रहा और यहाँ पर सूरत हाल ये है भाई कि तकरीबन 62,000 के करीब इन्होंने ऐसी पेटियाँ बताई हैं जो यहाँ पर स्टॉक की गई हैं। अच्छा, इसको फिर अब चीज़ें जिस तरह हम देख रहे हैं तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें अभी जो बताई जा रही हैं थी? इसमें सबसे पहले तो ये सेब का स्टॉक उन्होंने किया हुआ है और इसके हवाले से जो हमारे पास लॉ है ना, हमारा शेड्यूल लॉ, वो पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है। तो उसमें जो भी बंदा स्टॉक करता है ना, ये होर्डिंग करता है, तो उसमें ये है कि जो होर्डिंग में पाया गया है ना, तो सज़ा जो है वो अप टू एक्सटेंड टू 3 ईयर्स उसकी सज़ा है जो होर्डिंग में मुलविस होगा। अगर उसको सज़ा नहीं मिलती तो उसका जो फ़ाइन है ना, जितनी हमने लेट्स सपोज के पेटियाँ हैं 62,000 पेटियाँ हैं, तो वो कन्फिस्केट कर लेते हैं ना, तो उनकी जो वैल्यू है ना वो 50% ऑफ द वैल्यू उनको वो फ़ाइन होगा। ठीक है ना। स्नूई शॉर्टेज आप समझते हैं कि एक यहाँ पर गढ़ बना हुआ है ये उसका? जी बिल्कुल। कि यहाँ पर अगर आए, यहाँ पर आपको लंबी चौड़ी जो है वो लाइनें नज़र आती हैं जहाँ पर जो है वो सेब हो गए या दीगर ऐसे फ्रूट्स हो गए वो शॉर्ट किए गए। अभी हालिया दिनों में हमने प्रोग्राम किया था कि भाई गरीब बंदा चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि मैं अपने बेटों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के आधा किलो सेब खरीद के नहीं खा सकता। और यहाँ पर आप मुसलमानों के हालात चेक करें कि 62,000 पेटी एक कोल्ड स्टोरेज में जो है वो उसको स्टॉक किया गया है। अच्छा, बहरहाल आगे बढ़ें और इस कार्रवाई को जो है वो आगे भी बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें हैं उनको फिर ठीक करना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, इसका फाइनल राउंड क्या हम थोड़ा सा समझते हैं, आप क्या कहते हैं कि भाई हमने पकड़ना किसको है, हमने अब घेरा किसकी गिरफ्तार करना है ताकि ये जो स्टॉक माफिया हैं इनको जो है वो बेनकाब? मेन असल तो मेन जो स्टॉक करने वाले हैं ना, जो होर्डिंग करने वाले असल तो कल्प्रिट वो है। ठीक है। और उसके बाद ये जो मतलब इधर कोल्ड स्टोरेज पे उनको फैसिलिटी दे रहे हैं, ये इनको भी, ये भी उनकी इक्वली लायबल हैं। और उसके बाद ये है कि फर्दर डायरेक्शन जो भी SDO साहब की होंगी, चाहे वो सील करेंगे या इनकी जो पेटियाँ पड़ी हैं हमारे पास वो कन्फिस्केट कर लेंगे, और जितनी पेटियाँ कन्फिस्केट करेंगे और उसके 50% हमारे जो होर्डिंग एक्ट है वो फ़ाइन उसके ऊपर इम्पोज करेंगे। ये मेन जो उनका जो रियल ऑनर है ना, ख़ास तौर पे जो सहूलतकार बने हुए हैं, ठीक है ना, उनको भी पकड़ेंगे, उनका कोल्ड स्टोरेज जो है वो सील भी करेंगे और उनके जो अगेंस्ट है वो हार्ड से हार्ड जो वजह ये है कई हज़ार पेटियां ऐसे कोल्ड स्टोरेज में हमें मिलती हैं जो स्टॉक की जाती हैं, जो रखी जाती हैं, और बाहर मार्केट्स में फ्रूट्स ना पैद जो है वो हो जाता है और मिलना आप ऐसा समझ लें कि उसका जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिन पर मैं ये समझता हूँ कि गिरफ्त डालना बड़ा ज़रूरी है?
कि ताकि वो गरीब की पहुंच तक आ सकें? अगर वो मंडियों में हम जाएं, अगर वो हम आड़ती के पास जाएं? फ्रूट्स के बाद हमारा जहाँ तक हम लोग मार्केट में भी जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो ग्रासरी आइटम्स है ना, पर्टिकुलरली रमज़ान के पीरियड में, तो वो काफ़ी हद तक उनकी प्राइसेस जो हैं वो हमें हाई देखने को मिलती हैं। अब जो डीसी रेट है, जो नोटिफाइड रेट है आइटम्स का, तो हमने मल्टीपल शॉप्स भी विज़िट किए हैं, कस्टमर्स को भी मिले हैं और उनके बिल भी निकाले हैं। तो जब आप बिल निकालते हैं तो उन लिस्ट में जो नोटिफाइड लिस्ट है और जो बिल है उसमें काफ़ी हमें डिस्पैरिटी मिलती है। लाइक कि हम जो दालें हैं, उसके बाद चीनी है, और मल्टीपल आइटम्स जो उन्होंने बिल लगाए होते हैं वो 10-20 रुपये डीसी जो रेट है ना, नोटिफाइड रेट है, वो उससे ज़्यादा लगाते हैं। तो हमारे पास फिर ये है कि एक्शन हम दुकान को सील कर सकते हैं, उस जो शॉपकीपर है उनके अगेंस्ट FIR कर सकते हैं और उनको फ़ाइन इम्पोज करते हैं। किया जा सकता है इस हवाले से। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी जो कार्रवाइयाँ हैं आज की पीरा फोर्स के जवानों के साथ आपके साथ वो शेयर की जाएं कि कैसे जो है ख़ास तौर पर रमज़ान में जो ये हम चीज़ देखते हैं कि महंगाई का एक तूफ़ान उमड़ आता है, उससे कैसे निपटा जाता है। आगे भी बढ़ेंगे, हालात कुछ आपके सामने हम बयान करने की कोशिश करेंगे। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस में जहां पर हमने पहले आपको पीरा फोर्सेस की कार्रवाइयां दिखाई हैं, वहीं पर एक और बड़ा एक अहम मसला, और वो है कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से। तो वो टास्क भी इस वक्त जो है वो पीरा फोर्स को सौंपे गए हैं। मैं यहाँ पर जानने की जो है वो कोशिश करूंगा कि क्या हालात सूरत हाल है। SDO साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मैं इनसे बात लगाई हुई है आपने, ये देखे ना, ऊपर डेट भी लिखी हुई है, आपने खुद लिखी हुई है, वो 4-2 दी है, लेकिन जी है तुम इनू कह रहे हो ਇਹ ਤੇ 12-1 ਦੀ ਹੈ यही है सारे। दाल चना वहाँ 212 लिखा हुआ है, यहाँ 202 रेट है। अगले पास इन्होंने पुरानी रेट लिस्ट लगाई हुई है, अंदर आपने नई रखी हुई है, बाहर आपने पुरानी लगाई हुई है, और दोनों के रेट में भी डिफरेंस है। अच्छा, ये चीजें यहाँ पर होलसेल होना परचून 212 ही है। अच्छा, खास तौर पर यहाँ पर एक चीज़ जो दिखाना वो बड़ा ज़रूरी है कि कीमतों में एक जिसको हम आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन कहते हैं कि एक मसनूई तौर पर जो है महंगाई की जाती है, जिससे लोग ज़ाहिर सी बात है परेशान किया हुआ है आपने। ये इसको आप विजिबल करके लगाएं, आप इसको अंदर रखा हुआ है और इसके आगे भी आपने एक डब्बा रखा हुआ है, किसी को कहा कि कस्टमर का पता ही ना चले। ये कौन साहब क्या हुआ है? ये चीनी किसकी है? चीनी गिरी है। कौन है जी ये कस्टमर है? ये चीनी किसकी है भाई? चीनी आपकी? ये उसकी है, वो आ रहा है, आप इधर आ जाओ। आपकी है ये चीनी? क्या रेट लिया ना चीनी का? क्या 140। आपको नहीं पता? उनको पता है, पहले भी लेके जाते हैं, उनको पता। ठीक है, बिल नहीं अभी बनाया आपने? नहीं बिल बनना है अभी। ये चावल क्या रेट है चावल? अभी बिल बनना, उनको पता क्या है। हाँ जी, कौन सा चावल है ये? कायनात स्टीम वाला है बगैर स्टीम वाला है? 280 रुपये रेट है। उधर रेट देखो उसका। ये अभी अब एक चीज़ हम देख रहे थे कि अब जो उनके पास लिस्ट है वो और उन्होंने दी हुई है, बाहर उन्होंने और जो है वो अवेज़ा की है। हाँ ऐसे ही है, बाहर जो उन्होंने लगाई हुई है वो ਕਿਤੇ ਡੇਟ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਰੇਟ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਹਰ। रेट भी देखे ना, रेट लिस्ट जो है आप उन्हें उधर हाइड करके रखी हुई है। ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਚਨਾ 212 ਹੀ ਆ ਸਰ, ਉਧਰ ਵੀ 212 ही। पता चले सामने लगाएं, ले सामने इधर रखें, सामने काउंटर पर रखें या सामने लगाएं ताकि पता चले। ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਗਵਾਓ, ਵੱਡੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਇਸ ਤੋਂ डेट ठीक करें उस पर। डेट आपने पुरानी है, रेट ठीक है। डेट का इशू था, डेट जो बाहर लिस्ट अवेज़ा की गई रेट लिस्ट, उसकी डेट जो है वो पुरानी है, जबकि असल जो रेट लिस्ट थी वो अंदर जो है वो मौजूद थी। बहरहाल आगे भी मैं चाहूँगा कि इसको कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और ये चीज़ें आपको दिखाई जाएं कि ये फिर जो मसनूई एक महंगाई होती है ये कितना बड़ा जो है वो मसला बनती है। अच्छा, ये महंगाई, मसनूई महंगाई ये किस्म की जो होती है SDO साहब, ये भी एक बड़ा चैलेंज है, मैं ये समझता हूँ एक बड़ा मसला है। जी, असल में यही चैलेंज है। ठीक है। सबसे जो
मेन चीज़ है ना वो प्राइस लिस्ट की अवेलेबिलिटी है, मतलब प्राइस लिस्ट जो है ना वो विजिबली होनी चाहिए, कस्टमर को पता हो कि ये जो मैं चीज़ परचेज कर रहा हूँ क्या वो नोटिफाइड रेट के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये कोशिश इनकी यही होती है कि हम या तो प्राइस जो लिस्ट है वो रखें ही ना, अवेजा ही ना करें, अगर अवेजा करें भी तो ऐसी जगह पे अंदर लगा देते हैं कि कस्टमर को पता ही ना चले, कस्टमर उसको देख ही ना सके। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, आगे भी अब कार्रवाइयों को जो है वो बढ़ाया जा रहा है। एसडीओ साहब हैं, उनके साथ जो है वो पीरा फोर्स की पूरी टीम मौजूद है, जवान मौजूद हैं, और इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं पर भी जो है वो चीज़ों की कीमतों में जो ज़्यादती है वो देखने को ना मिले। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो रेडी बान मौजूद होते हैं उनकी रेट लिस्ट चेक की जा रही है, किस हिसाब से यहाँ पर जो है वो अब इसका हिसाब ये लगा लें कि जो पीछे हमने रेडी चेक की उसमें भी रेट लिस्ट जो डिस्प्ले नहीं थी। अब सेम हम ये किलो वाले के पास हैं तो इसकी भी रेट लिस्ट वो फोल्ड थी, ठीक है ना, बिल्कुल अवेदा नहीं है। ऐसा पता किया हाँ जी। किस तरह केला दे रहे हो भाई? 200 रुपए दर्जन। तो रेट लिस्ट छुपा के क्यों रखी हुई है आप? नहीं रखते, ये नहीं रखी, मैंने खुद देखा है, तुमने फोल्ड करके उधर रखी। यार आरसी भी 16,000 ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੇਲਾ ਆਂਦਾ, ਵੇਖ ਲਓ ਉੱਤੇ ਸਾਮ ਪਰਚੀ ਲਿਖੀ ਭਾਈ। यार ये ना ना दें, ये ना बताएं। ਕੇਲਾ 16 ਦਾ 6 ਦੀ ਕਰ ਲਓ। नोटिफाइड रेट है, आपने वही देना है। हाँ, आप ये यहाँ केले का रेट, केला 210 रुपये दर्जन है और 200 रुपये दर्जन। 200 भी है, 200 बेच रहे हैं। चलो ठीक है, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जो कार्रवाई होगी उसको भी आपके सामने हम बयान करने की कोशिश करेंगे। और ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो शॉप्स हैं, उनको भी देखा जाए। अच्छा, शॉप्स के हवाले से भी है कि वहाँ पर प्राइस लिस्ट का भी होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, ठीक है, तो उस पर भी अब हम लोग जब विजिट करेंगे ना तो सबसे जो मेन चीज़ है हम वो लिस्ट चेक करते हैं, ठीक है। अगर तो रेट लिस्ट उन पे डिस्प्ले ही नहीं है, इसका मकसद यही है कि वो आवाम को भी धोखा दे रहे हैं और वो उस डीसी रेट जो रेट है वो नोटिफाइड रेट पे वो बेच ही नहीं रहे। तो आगे मल्टीपल शॉप्स हैं, हम उनको भी इंस्पेक्ट करते हैं अभी। अच्छा, ये जो रेडी पर हम एक चीज़ देखते हैं, एसडीओ साहब की चीज़ें महंगी फरोख्त हो रही होती हैं, वहाँ पर हम जस्ट जो है वो क्या कार्रवाई करते हैं, उनको फाइन किया जाता है क्या? नहीं, उनको फिर हम फाइन करते हैं। अगर कोई रेडी वाला फ्रूट केला किन्नो महंगा बेचता है तो फिर हम उनको फाइन करते हैं। कितना फाइन होता है? नहीं, फाइन उसके ऑफेंस के हिसाब से देख लेते हैं ना, उसके जो उसकी कैपेसिटी है या जो उसका ऑफेंस है, नेचर ऑफ ऑफेंस, तो फिर उस हिसाब से कर लेते हैं। क्योंकि रेडी को सील तो हम कर नहीं सकते, तो फिर उसे फाइन ही करते हैं हम। वो फाइन किया जाता है। और ख़ास तौर पर ये चीज़ें इंश्योर करना मकसद होता है कि जहाँ पर भी रेट में रद्दोबदल करके मसनूई महंगाई करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जा सके। आगे भी बढ़ेंगे, जो कार्रवाई हालात हैं आपके सामने बयान करेंगे। किस तरह दे रहे हो ये किन्नू है? 130 रुपये। क्या यार, इस पे किलो का रेट है, दर्जन का रेट है ना इसके ऊपर। यार इसमें मैं बता रहा हूँ ना, रेट लिस्ट जो है जो आपने छुपा के रखी हुई है। दर्जन का लिखा है ना रेट, है? हाँ, ये दर्जन लिखा हुआ है 270। हाँ, किन्नू का रेट जो है ना दर्जन लिखा हुआ है, तो तुम किलो के हिसाब से बेच रहे हो। सर जी दर्जन के हिसाब नाल नहीं लेंदे हैगे। तुम दोगे दर्जन के हिसाब से दोगे तो वो लेंगे। दर्जन 200 दी किलो दस दिन नहीं लेंदे, फिर 130। 200 रुपये दर्जन, तो वो तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? दर्जन का हिसाब नहीं ना हैगा, किलो नाल लेंदे वा 130। इस हवाले से मैं समझता हूँ अवेयरनेस लोगों को देना बड़ा ज़रूरी है कि वो काम कारोबार तो करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि भाई हमने उस चीज़ को दर्जन के हिसाब से बेचना है या किलो के हिसाब से बेचना है। नहीं, ये किलो के हिसाब से, ये इनके मेला फाइडी है, ये जानबूझ के किलो के हिसाब से बेचते हैं, क्योंकि हमारा रेट दर्जन क्या है, उससे ये दाव पेच लगा के कहते हैं नहीं जी हम तो किलो, जिस तरह ये अब हिले बहाने कर रहा है। हाँ, तो ये दर्जन के हिसाब से देगा तो इसको मतलब के नुकसान हो, ये कहता है जी हमें नुकसान होता है,
इनके बकौल मतलब इनको वो प्रॉफिट अपना खड़ा करने के लिए ये चीजें करते हैं। ठीक है, नाजायज प्रॉफिट कमाने के लिए ये किलो के साथ 130 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं क्योंकि आगे भी वहाँ पर रेडी बान मौजूद हैं, वहाँ पर शॉप्स जो हैं वो हैं, और ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी है कि भाई जो कार्रवाइयाँ हैं उनको करना, उन कार्रवाइयों का होना बड़ा जो है वो ज़रूरी है। और इसके साथ ही सर मैं आपसे भी थोड़ी सी जो है वो इस हवाले से डिस्कशन करना चाहूँगा, कितनी ज़रूरी है अवेयरनेस देना, कितना ज़रूरी है इस हवाले से लोगों को बताना जो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई लोगों को जो रेडी बान खड़े हैं इस तरीके से फिर वो चीज़ों के आर्टिफिशियल महंगाई की तरफ। देखें ये चीज़ें बहुत इंतहाई ज़रूरी हैं क्योंकि अब इसी रेडी के वाले के पास हम लोग आए हैं ना, तो इसने जो लिस्ट का हाल बनाया हुआ तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसका मकसद यही है कि जो अगर कोई भी ले मैन आ रहा है, कोई एक पब्लिक आ रही है, मतलब उन्होंने किन्नू लेने हैं, ठीक है, तो अब उनके पास लिस्ट ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो उस लिस्ट को मैच करेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो रेट ज़्यादा देंगे, ठीक है ना। तो अगर ये रेट को डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद जो नोटिफाइड रेट है उसके अकॉर्डिंग ये चलेंगे, एक तो आवाम का भी फ़ायदा होगा और इनका भी फ़ायदा होगा। उसके अलावा वहाँ पर भी मुझे नज़र आ रही है, अगर वहाँ पर चल के देखा जाए उन चीज़ों को और आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर आप बढ़ते हैं आगे, आपको हम दिखाते हैं कि चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर चल किस तरह रही हैं और किस तरह उनको लेकर चले जा रहे हैं। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। SDO पैरा के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हम कर रहे हैं उन अनासर के गिर्द जो अशिया खुर्दनोश महंगी बेच रहे हैं या वो लोग जो मसनूई महंगाई करने में मुलव्वस हैं। डेट ऑफ एक्सपायरी आपने मेंशन क्यों नहीं की हुई? हर ट्रे के ऊपर होनी चाहिए। आप एक ही चेट इधर से उधर से इधर घुमा रहे हैं कौन? यहाँ के ऑनर कौन है? वो सामने ऑनर किधर है? जो एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं करते, इस हवाले से भी पीरा फोर्सेस जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, ये फूड एडल्ट्रेशन में आता है, ये असल में फूड अथॉरिटी का काम है, ये उनको करना चाहिए, लेकिन फिर भी चेक तो किया जा सकता है। किधर हैं जी आप? ये देखें, ये ट्रे है आपकी, ये रसगुल्ले पड़े हुए हैं, ये गुलाब जामुन ये पड़े हुए हैं सारे, बर्फ़ी, ये किसी ट्रे के ऊपर भी उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी नहीं लिखी, मतलब ये कब आपने बनाई और कब इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, कोई नहीं मेंशन किया हुआ आपने। वो भूल गए होंगे लड़के, नहीं तो रोज़ाना डेली बेस पे लगती हैं ये, वैसे आज नहीं लगी मेरे ख्याल। सबसे ज़्यादा ट्रे बिक चुकी हैं और ये पता नहीं आपने कब के रखे हुए हैं, कब से बेच रही हैं। ये तो ज़रूरी है ना, लोगों की सेहत के साथ तो ना आप खेलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कहेंगे कि ये तो 10 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए इनको, आप तो ये कहेंगे कि ये फ्रेश ही हैं, ये ताज़ा ही हैं, लेकिन वो डेट का आपने मेंशन करेंगे तो उससे साबित होगा, ऐसा तो नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम सर मेंशन होगा। अच्छा, मैं कुछ ओवरऑल भी SDO साहब बात करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर क्या क्या चीज़ें आपने देखी हैं कि जिन पर इस वक्त हमें वर्क करने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को आपने अपनी जो एक टेरिटरी है जो आपको असाइन की गई है, जो आपको असाइनमेंट्स दी गई हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें इस वक्त बेहतर हो चुकी हैं और क्या क्या इन फ्यूचर प्लान्स हैं ख़ास तौर पर पीरा फोर्स के वहाँ पर बेहतरी के हवाले? सबसे जो प्राइमरी बेसिक अपना फोकस है ना हमारा, प्राइस लिस्ट पर है कि तमाम जो शॉपकीपर्स हैं प्राइस लिस्ट जो है वो ज़रूर अवेदा करें ताकि कस्टमर्स को पता चले कि ये आइटम है, ये चीज़ है, इसकी क्या प्राइस है, ओवर प्राइसिंग तो नहीं हो रही। और वो हमने काफ़ी हद तक इंश्योर करवाया है। आपने भी देखा ही है कि मेरा ख्याल है हमें कोई भी ऐसी शॉप नहीं मिली जिसने प्राइस ना लगाया, लिस्ट ना लगाई हो। प्राइस लिस्ट जो है रेडियो पर भी मौजूद है, दुकानों पर भी मौजूद है। तो जो हम देखते हैं या एक मसला जो हम देखते हैं, हम जैसे ही जो है वो जाते हैं तो वो शॉपकीपर एक बात अगर कहता है कि जी मैं तो रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही चीज़ें सेल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें वो खुद बुद करता है रद्दबदल करता है, वो उस रेट लिस्ट से हट कर चीज़ें सेल करता है, तो फिर ऐसे अनासर को कैसे पॉइंट आउट आप लोग करते हैं और कैसे फिर उनके खिलाफ? उस चीज़ को हम इस तरह बाज़ का फिर हम ऐसे करते हैं, फेक परचेजिंग करवा लेते हैं। सिविल कपड़ों में हम अपने जो सार्जेंट्स हैं उनको भेजते हैं, तो फिर जब वो सिविल, क्योंकि यूनिफॉर्म में जब हम उनके पास जाते हैं तो वो तो हमें कोई नहीं, जो रेट होता है वही रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही बताते हैं। तो फिर हम उनको जब फेक परचेजिंग करते हैं तो फिर हम उनको पकड़ के फिर फाइन करते हैं या सील कर देते हैं जो उनका जिस किस्म का ऑफेंस होता है। वैसे पर्सनल भी एक चीज़ आप समझते नहीं हैं कि खुद भी इंसानियत को सोचना चाहिए, ख़ास तौर पर माह रमज़ान के टाइम में
बजाय इसके कि आप लोग कॉपरेट करें, ताउन करें, आप और जो है वो हाथ को हाँ, इनको करना चाहिए। मैक्सिमम इनके खुदा खौफी भी इनमें होनी चाहिए, कि रमज़ान का एहतराम भी इनको होना चाहिए कि रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है। तो हम इससे बाबरकत महीने में कम अज़ कम मतलब हम इसके जो मुनाफाखोरी या नाजायज़ मुनाफाखोरी से परहेज़ करें। तो मेरी तो ये नाजायज़ किया जाए, अदरवाइज कार्रवाइयाँ होंगी। पीरा फोर्स के साथ आज का ये प्रोग्राम था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, जिसमें हमने आपको बहुत सारे ऐसे दिखाए, कोल्ड स्टोरेज हो गया, वो शॉप्स हो गई, रेट लिस्ट हो गया, रेडियाँ हो गई, जो बेकरी पर इस वक्त हम खड़े हैं कि वहाँ पर जो है वो ज़ाहिर सी बात एक्सपायरी डेट्स का मेंशन होना, जो यहाँ पर चीज़ें सेल होती हैं उसकी रेट लिस्ट के हवाले से भी हमने जो है वो बात की है। और इन चीज़ों को ख़ास तौर पर हमने इंश्योर किया है, दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह पीरा फोर्स एक्टिव है, किस तरह वो कोशिश है कि कहीं पर भी अगर रेट में रद्दोबदल है, कहीं पर भी अगर रेट्स में जो है वो खींचातानी की इस वक्त सूरत हाल है तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।